हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्रिकेट जगत में इस वक्त एक ही नाम और एक ही टॉपिक गूंज रहा है और वो है बीसीसीआई का अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट और ओडीआई सीरीज के लिए नया इंडियन स्क्वाड। अब देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन स्क्वाड अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये क्लियरली एक नए दौर की शुरुआत का इशारा है। तो चलिए सीधे इस नए स्क्वाड की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या बड़ी रणनीति बन रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सब फैंस के दिमाग में है, इस मैसिव ट्रांजिशनल पीरियड में, यानी इस पूरे बदलाव के दौर में भारतीय टीम की बागडोर आखिर किसके हाथों में है? कौन बनेगा वो चेहरा जो इस टीम को आगे ले जाएगा? और वो नाम है शुभमन गिल। जी हां, ये एक बहुत ही शानदार और बड़ा फैसला लिया गया है। शुभमन गिल को एकमात्र टेस्ट और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज दोनों के लिए कैप्टन घोषित कर दिया गया है। सिलेक्टर्स ने साफ इशारा दे दिया है कि वो गिल को सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम के फ्यूचर मुख्य लीडर के रूप में देख रहे हैं। कह सकते हैं कि गिल एरा की एक बहुत ही रोचक शुरुआत हो चुकी है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या कवर करेंगे, एक झलक देखते हैं। पहला, कैप्टन गिल टेक्स चार्ज। दूसरा, द रिटर्निंग वेटरन्स। तीसरा, रेस्टेड स्टार्स एंड शिफ्टिंग रोल्स। चौथा, द मेडन कॉलअप्स। और आखिरी में बात करेंगे रोड मैप टू 2027 की। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, कैप्टन गिल टेक्स चार्ज लीडिंग अ शिफ्टिंग टीम। भाई, इस शेड्यूल को देखिए जरा, ये कितना टाइट है। 31 मई को आईपीएल फाइनल और ठीक 6 दिन बाद 6 जून को मुल्लनपुर में टेस्ट मैच शुरू। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 14 से 20 जून तक ओडीआई सीरीज भी है। सोचिए जरा, इतने कम वक्त में फॉर्मेट बदलना और वर्कलोड मैनेज करना कैप्टन गिल के लिए शुरुआत में ही ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अब देखिए, इतने प्रेशर में गिल अकेले तो सब नहीं संभालेंगे ना, इसलिए लीडरशिप का स्ट्रक्चर फॉर्मेट के हिसाब से बांटा गया है। टेस्ट मैचेस में उनके डेप्यूटी यानी वाइस कैप्टन केएल राहुल हैं और ओडीआई फॉर्मेट में ये जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को दी गई है। बेसिकली सिलेक्टर्स ने इंश्योर किया है कि अनुभवी खिलाड़ी इस नए कैप्टन को सपोर्ट करने के लिए दोनों फॉर्मेट्स में उनके आसपास रहें। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, द रिटर्निंग वेटरन्स, एक्सपीरियंस मीट्स न्यू लीडरशिप। अब बात वेटरन्स की हो तो विराट कोहली का नाम तो आना ही है। विराट ओडीआई स्क्वाड में वापस आ गए हैं और उसका रीजन सीधा सीधा ये नंबर है, 542 रन्स। आईपीएल में उनका प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। इस उम्र में भी लगभग 165 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने आग लगाई है। उनकी फॉर्म बिल्कुल टॉप नॉच है, इसलिए कैप्टन गिल की इस नई टीम में उनका आना तो पक्का ही था। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा की वापसी थोड़ी अलग शर्तों पर टिकी है। वो ओडीआई स्क्वाड में शामिल जरूर हैं, लेकिन उनका खेलना पूरी तरह से स्ट्रिक्ट फिटनेस क्लियर करने पर निर्भर करेगा। उनकी बैटिंग फॉर्म कोई इशू नहीं है, चुनौती सिर्फ फिजिकल फिटनेस और पूरे 100 ओवर के मैच में फील्डिंग करने की है। अगर वो फिट घोषित होते हैं तो कैप्टन गिल को मैदान पर उनके बहुत बड़े अनुभव का सॉलिड फायदा मिलेगा। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, रेस्टेड स्टार्स एंड शिफ्टिंग रोल्स, वर्कलोड्स एंड टफ कॉल्स। जैसा कि हमने अभी टाइट स्केड्यूल देखा, उसी थकान को देखते हुए जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे बड़े स्टार्स को दोनों फॉर्मेट से आराम दिया गया है। हार्दिक पांड्या ओडीआई स्क्वाड में जरूर हैं, लेकिन उनके वर्कलोड पर सख्त नजर रखी जा रही है। इन बड़े बॉलर्स के ना होने का एक फायदा यह है कि गिल को नए चेहरों के साथ अपना खुद का नया बॉलिंग अटैक बिल्ड करने का एक जबरदस्त मौका मिलेगा। यहां एक और काफी बड़ा और बोल्ड डिसीजन देखिए, ऋषभ पंत को टेस्ट फॉर्मेट के वाइस कैप्टनसी रोल से हटा दिया गया है। क्यों? चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का यह बयान स्थिति बिल्कुल साफ कर देता है। हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत वही बेहतरीन टेस्ट प्लेयर बने रहें जो वो हमेशा से रहे हैं। दरअसल सिलेक्टर्स चाहते हैं कि पंत लीडरशिप के दबाव से मुक्त रहें और उनका पूरा फोकस बस उनकी मैच विनिंग बैटिंग पर हो। ये प्योरली स्ट्रेटेजिक मूव आगे चलकर गिल के लिए एक बहुत बड़ा वेपन साबित हो सकता है। अब आते हैं विकेट कीपर वाली कड़ी टक्कर पर। केएल राहुल के बैकअप के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों ने आईपीएल में शानदार खेल दिखाया, लेकिन बाजी मारी ईशान किशन ने। इसका कारण बड़ा सिंपल था, किशन एक एक्सप्लोजिव लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर ऑप्शन देते हैं और ये प्रोफाइल गिल की टीम के नए कॉम्बिनेशन में ज्यादा बेहतर फिट बैठता है, बजाय सैमसन के जो एक स्टेबल राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर ऑप्शन है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द मेडन कॉलअप्स, फ्रेश ब्लड इन द गिल एरा। गिल के इस नए दौर में इन नए चेहरों की वैरायटी देखिए। प्रिंस यादव को ओडीआई में तेज गेंदबाजी के लिए चुना गया है। गुरनूर बरार जो 6 फुट 5 इंच लंबे हैं,
टेस्ट और ओडीआई दोनों में हैं। मानव सुथार एक नए टेस्ट स्पिन ऑप्शन बनकर आए हैं, जबकि हर्ष दुबे टेस्ट और ओडीआई दोनों में एज एन ऑलराउंडर शामिल हैं। गिल के पास अब एक बहुत ही नया और बैलेंस्ड अटैक है जिसे वो अपने ढंग से ढाल सकते हैं। इन सब में प्रिंस यादव का सिलेक्शन खास तौर पर ध्यान खींचता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने सबको इंप्रेस किया। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में 16 विकेट्स निकालना कोई छोटी बात नहीं है। यही निरंतरता और उनका डिसिप्लिन है जिसने उन्हें सीधे इंडिया के ओडीआई स्क्वाड में एंट्री दिला दी। सच में ये सफर काफी प्रेरणादायक है। और अब आखिर में बात करते हैं हमारे आखिरी हिस्से की, रोड मैप टू 2027, बिल्डिंग द नेक्स्ट वर्ल्ड कप कोर। तो इस पूरे नए स्क्वाड का आखिर मतलब क्या है? असल में यहां तैयारी चल रही है 2027 वर्ल्ड कप की। अब आने वाली हर बायलैटरल सीरीज को एक ट्रायल ग्राउंड की तरह यूज किया जाएगा। सिलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ उसके नाम या सेंटिमेंट के आधार पर नहीं चुना जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में फॉर्म, फिटनेस और फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए 2027 के लिए एक मजबूत और नया कोर ग्रुप तैयार किया जा रहा है। और अब जाते जाते मैं एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या नए रुकीज और अनुभवी दिग्गजों का ये बोल्ड मिक्सचर सच में काम करेगा? क्या शुभमन गिल की कप्तानी में शुरू हुआ ये सफर 2027 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को अल्टीमेट प्राइज दिला पाएगा? आप लोग इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही और इन डेप्थ चर्चाओं के लिए।